हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांड्रा। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था भंडारण को, मुख्यतः हम लोग जानते हैं भंडारण मुख्यतः वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अनाजों को दीर्घकाल के लिए सुरक्षित रखते हैं। साथ ही हमने यह देखा था कि भंडारण हमें अनाजों के नियमित वितरण, मूल्य के स्थिरीकरण, अनाजों के मांग और पूर्ति में समायोजन और विपणन कार्यों में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो भंडार गृह है उसके कितने प्रकार हैं। यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग भंडार गृह बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या जैसे हमने देखा सरकार के द्वारा, सहकारी संस्थाओं द्वारा भी भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है। साथ ही हमने यह देखा कि भंडार गृह का जो मुख्य उद्देश्य है कृषकों और व्यापारियों को अनाजों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना, कीमतों में जो कमी होती है उसे कम करना और दोषपूर्ण भंडारण के द्वारा जो हानि होती है उससे बचने में मदद करना। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे वो है भारत में संग्रहण एवं भंडारण सुविधा का विकास। वैसे तो भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता और महत्व हमने काफ़ी पहले अनुभव किया था, लेकिन इस विषय में सबसे पहले 1928 में कृषि रॉयल कमीशन, 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, 1944 में रिजर्व बैंक द्वारा भंडारण सुविधा की आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना का सुझाव दिया गया था, लेकिन इनके सुझावों पर कार्य नहीं किया गया। इसके पश्चात 1945 में कृषि वित्त उप समिति, 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति द्वारा ग्रामीण वित्त प्रबंधन के लिए भंडार गृह के विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पर इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप से अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सिफारिशें की और साथ ही इसके विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1954 की सिफारिशों के आधार पर कृषि उपज निगम अधिनियम, राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार गृह बोर्ड, केंद्रीय भंडार गृह निगम एवं राज्य भंडार गृह निगम स्थापित करने के लिए कानून पारित किए गए 1956 में। उस पश्चात इन कानूनों के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार गृह बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई और केंद्रीय भंडार निगम की स्थापना 1957 में की गई। इसके पश्चात सभी राज्यों में राज्य भंडार गृह निगम स्थापित किए गए। अब हम देखेंगे देश में कृषि भंडारण क्षमता। जैसे कि हमने देखा हमारे यहाँ राज्य और केंद्रीय भंडार गृह हैं, तो इनसे हमारी जो भंडारण क्षमता है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ दिया गया है केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 10.0.7 मिलियन मीट्रिक टन, राज्य भंडारण निगम द्वारा 21.29 मिलियन मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 32.05 मिलियन मीट्रिक टन, सहकारी भंडारण द्वारा 15.07 मिलियन मीट्रिक टन,
निजी क्षेत्र द्वारा 18.97 मिलियन मीट्रिक टन और अन्य क्षेत्रों द्वारा 11.3 मिलियन मीट्रिक टन का भंडारण किया जाता है। इस प्रकार पूरे भारत में हमारे 108.75 मिलियन मीट्रिक टन अनाजों का भंडारण है, जो ये बताता है कि हमारे यहाँ कृषि अनाजों का भंडारण काफ़ी अधिक है। इसके साथ ही कुछ अलग वस्तुएं जैसे कि नाशवान वस्तुएं, आलू, प्याज आदि, इनका भी अलग से शीत भंडारण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ वे कौन कौन से भंडारण हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे भंडारण क्षमता में। वे हैं भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं केंद्रीय भंडारागार निगम, जिसे हम सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है राज्य भंडारागार निगम, जिसे हम स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के भंडार गृह हैं और भारत में सबसे अधिक इन्हीं के द्वारा अनाजों का भंडारण किया जाता है। इसके साथ ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भी भंडार गृह निर्माण की योजनाएं चल रही है, जिसे कार्य किया जा रहा है इस क्षेत्र में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ भंडार गृह का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में ये तीनों ही क्षेत्र काफ़ी प्रयत्नशील हैं। इसके साथ ही ये अध्याय हमारा खत्म होता है।